तो बात मेरे लय में आने की है। लय में आने के लिए तप, त्याग, साधना, जो कुछ जितने प्रकार के हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, यज्ञ कर्म, निष्काम कर्म, और ये सारा का सारा, और इसी अर्थ में त्रिगुणमयी प्रकृति, तीनों गुणों से ऊपर होना, त्रिगुणातीत होना, ये सब उसी अर्थ में है। उन सब को देखिए, उन्होंने तपा बहुत है, इसमें मैं खुद साक्षी हूं, मैं मिला हूं। अच्छा। और तप के कारण से उनके अपने जीवन में एक शांति और सरलता के दर्शन किए हैं, है ना। लेकिन मैंने ये भी देखा है, बातचीत में एक आध बात उनके सिद्धांतों के विरुद्ध पूछ ली गई, तो उत्तर देने की बजाय उनकी जो चुप्पी है, उसमें एक तरह की असंतोष, मतलब ये इस प्रकार का मिला जुला भाव समझ लीजिए कि भाई ये आदमी नहीं समझेगा, ये कोई जिद में आया है। ऐसा हो जाता है ना, मेरे साथ भी, मैं भी कर लेता हूँ ऐसा। तो मुझे ये भाव अभी याद आता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, मामला कुछ ठीक नहीं है। उत्तर भले ही न दो, लेकिन चेहरे के भाव बदलना जो है जरूरी है। बदलना मतलब शांत आदमी के एक समान रहेंगे, ऐसा बोलो मैं। हाँ। असंतोष दिखेगा नहीं। अच्छा। असंतोष एक तपा है जो, या जिसको क्लियरिटी है, मैं इसको अपनी तरफ लेके देखता हूँ, आप भी देख सकते हैं कि जिस चीज में आप क्लियर है ना, उसमें आप सामने वाला कुछ भी कहे, आप गुस्सा नहीं होंगे। अच्छा। आप मुस्कुरा देंगे। देखा है ना, कई बार होता ही है। हाँ, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई ऐसा नहीं है, 2 और 2 4 ही है। तो जब तक सामने वाला 4:30 पौने 4 करके समझौता करना चाहता है, तब तक, और आपको ऐसा लगेगा ठीक है, बच्चा है, खेल ले, आना तो 2 और 2 4 पर ही है, देर से बेर कभी भी आए। और ये भी आप जान रहे होते हैं कि आएगा जरूर, जिस किसी कारण से 2 और 2 5 कर रहा होगा, पर आएगा 4 पर ही। क्योंकि 4 पर आए बिना कोई शांति नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कोई मंजिल नहीं मिली, भटकना ही है। मैं ठीक से कह पा रहा हूँ क्या? हाँ। तो मुझे ऐसा इस पूरे नियतिवाद में ऐसा ही दिखा। और मान लेने वाले जो है, रणजीत दुग्गड़ एंड कंपनी जो भी हैं, उनमें भी एक सरल लगता है नियतिवाद को मान लेना। नियतिवाद में एक कंसेशन है, ठीक बात है ना, एक कंसेशन है, और कंसेशन हर आदमी लेना चाहता है, उसके ऊपर थोप के। हाँ जी, नियतिवाद पर थोप। नियति का सहारा लेके, हाँ, पतली गली से निकल जाओ। हाँ, नियति का सहारा लेके, हाँ, पतली गली से निकल जाओ। ठीक, एकदम बिल्कुल आपने निचोड़ निकाल दिया। नियति का सहारा लेके, ये है मामला। पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ नहीं करते। हाँ, पुरुषार्थ से बचने का साधन है। हाँ, नहीं तो देखिए, ये बहस कोई पहली बार तो हो नहीं रही है, नियति और पुरुषार्थ की। नियति और पुरुषार्थ की तो बहस दर्शन में, और हर दर्शन में चली है, और लंबी चली है, बहुत डेप्थ तक चली है। मैंने ऊपर नीचे कौन, ये अलग बात है। आगे पीछे तो होता ही है बहस में, ऐसी कोई, मैं नियति को कोई कम नहीं मानता हूं, बल्कि मैं तो नियति को कहता हूं कि सृष्टि के जो नियम है, वो ही नियति है।
तो सृष्टि के नियमों को कम मानने का तो सवाल ही नहीं है। कम कैसे मान लूंगा? नियति, सृष्टि के नियम अटल है, बिल्कुल नहीं टल सकते, किसी के लिए भी नहीं, भगवान के लिए भी नहीं टलते हैं, राम और कृष्ण के लिए भी नहीं टलते हैं नियति, महावीर बुद्ध के लिए भी नहीं टलते। कितने गीत पढ़े हैं जी अपने। एक बात कर्म कर्या बिना तो पिंड छूटे को नहीं। ये नियति क्या वो टले न टले अलग बात है, और कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म को जो नहीं करे इसका बहाना लेके हाँ, तो उसको तो क्या बोलेंगे लोग, उसको गंदा से गंदा शब्द बोलेंगे तो अजी मैं कहता हूँ कि ऐसा संभव ही नहीं कि कर्म न करे, व्यवस्था ही नहीं है प्रकृति की, हाँ सृष्टि में नियम ही नहीं है। असंभव है कि कोई अकर्मण्य रह जाए, कर्म न करे। ठीक बात है। अरे सांस लेगा तो भी कर्म है सांस लेना भी कर्म है, तो कर्म न करे ऐसा तो नियम अटल है, कर्म करना ही पड़ेगा। अब कर्म जो है वो विवेक पूर्वक करना, उसके लिए सारी चीजों को समझना, प्रकृति को समझना, प्रकृति के रंगों को समझना, और सारा ये ज्ञान मार्ग जिसे कहें, कर्म मार्ग कहें, भक्ति योग कहें, ये सारा का सारा उससे गुजरना ही पड़ता है हर आदमी को, हर साधक को। अब कौन किस जन्म में कितना कर लिया भाई, जो इस जन्म में जिनको लगता है जैसे सूरदास और सहज कबीर, जैसे सहज कबीरा सहज समाधि बली, तो उससे पहले सहजावस्था तक आने से पहले और बहुत कुछ कर चुके हैं। जन्मों की यात्रा है ना भाई, जन्मों की यात्रा है, तो वो करके उतनी दूर तक आए हैं। कोई रामकृष्ण परमहंस है जो उसको इतना ही सीधा बोलता है कि माँ के जिज्ञास को रियाशी, माँ बोल छे एटा अच्छे तो एटा ही होबे। ठीक बात। तो ये एक एक जीव की अपनी अपनी साधना का स्तर है, कौन कितना चल गया है, और उसी अनुसार ये सबकी गति को हम अलग अलग आंकलन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं होता। ऐसा स्वीकृति में लेने का मतलब ये है कि हारे को हरिनाम कह देते हैं ना अपन मजाक में, हार गए तो नियतिवाद। सही बात है, एकदम सही है। हाँ, हार गए तो नियतिवाद एकदम सही। और फेलियर हुआ तो ऊपर वाले ने लिखा दिया। हाँ, सफल हुआ तो मेरा परिश्रम, और फेल हुआ तो नियति है यार देखो कितनी जल्दी और बढ़िया से और एक मत हो गए। सही बात पर एक मत, सही बात का विरोध हो नहीं सकता जी, सही बात सर चढ़कर बोलती है। तो बस ऐसे ही बैठा, थोड़ा थकान जैसी लग रही थी, मन अच्छा नहीं था। क्यों यार ऐसे ही क्या है कि शरीर जो है वो दिन भर पड़ा रहता है, मतलब एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो और शरीर अभी जैसे आपसे इतनी बात करके शरीर को गिराना ही पड़ेगा पलंग पर ले जाके। सो जाइए। हाँ आराम कीजिए, मैं भी आया पलंग पे लेटा ही हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।